Hello, it's second episode of 3 a.m. Talk Cinema with Shivam. एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। इस एपिसोड में इस उसके लिए ही करा है। मैंने सोचा नहीं था सेकंड एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन हाँ, एक कहानी है मेरे पास सुनाने के लिए, तो मैंने सोचा कर लेते हैं। तो बात यूं है, एक कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज में कुछ 3 लोग हैं, ठीक है। दोस्तों का नाम है सुरभि, साक्षी और उनकी एक दोस्त है सुधा। 3 लोग हैं ये, ठीक है। अब होता क्या है, सुरभि, साक्षी और सुधा ऐसे ऐसे हैं सब, ठीक है। और सुरभि का ना एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन सुरभि का बॉयफ्रेंड ने सुरभि को छोड़ दिया, ठीक है। अब सुरभि भाई उसके याद में डूबी, पागल, अजीब हो गया सब, ठीक है। सुरभि को कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना। फिर एकदम से ना वो अपने कॉरिडोर में खड़े होते हैं, वहां से एक लड़का निकलता है। लड़के का नाम होता है आशुतोष। आशुतोष से बोलती है, अरे आज तुम देख के नहीं चल सकते क्या, तुम्हारा कंधा मुझसे लग गया है, बेवकूफ कहीं के। आशुतोष बोलता है, सॉरी 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 सॉरी, जानबूझ के मैंने नहीं किया, आई एम सॉरी। सुरभि बोलती है कि ठीक है, जाओ यहाँ से। फिर आशुतोष वहां से जा रहा होता है, लेकिन तभी कुछ 2 बदमाश आ जाते हैं कॉलेज के। वो आशुतोष को पकड़ लेते हैं, उसका बैग छीन लेते हैं और उसका सामान उलट देते हैं। सुरभि वो सब देख के खड़ी, सुरभि, सुधा और ना वो तीसरी वाली लड़की साक्षी, वो सब ये सब देख रहे होते हैं। सुधा की ना बुद्धि की माँ की आंख हो गई होती है कि हो क्या रहा है यार। और सुरभि के साथ तो फिर मैटर है ही भाई, वो भी देख रही होती है, फक भाई ये क्या हो गया। और आशुतोष की तो वहाँ पे ली जा रही होती है प्रॉपर तरीके से। मेरी भाषा पे नोटिस मत करना, सुबह के 3 बजे मैं बहुत अच्छे से कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन अभी मैं बता नहीं पाया हूँ भाई, थोड़ा सेंसेस में नहीं रहता हूँ मैं इतनी सुबह। खैर, कहानी सुनो बस, मोटी मोटा सुन लो, लेकिन अगर कभी तुम मिले और कभी मुझको मौका मिला तो अच्छे से सुनाऊंगा मैं कहानी। या कभी मैंने इसे दिन में रिकॉर्ड करा तो बहुत सुंदर तरीके से कहानियाँ सुनाता हूँ मैं, लेकिन अभी बस मोटी मोटा सुन लो उस कहानी को। आशुतोष का बैग उलट दिया गया है, ठीक है। उन 2 बदमाशों ने, कॉलेज के बदमाश लड़के होते हैं ना, उन्होंने ऐसा करा है। सामान गिर जाता है उसके बैग में से, और उसके में से एक अधखबा सेब, कुछ चंद किताबें और 1-2 पेन वगैरह और कुछ चॉकलेट्स वगैरह गिर जाती हैं। और तो लोग कहने लगते हैं कि ये क्या कर रहे हो भाई, उसे परेशान कर रहे हैं। और लेकिन कोई उन लोग को रोक नहीं रहा होता है, वो बस हंस रहे होते हैं। सब लोग साइड में खड़े होकर खुश खुश कर रहे होते हैं कि ये क्या कर दिया इसको, मतलब ये तो रोज का, ये बदमाश तो किसी ना किसी को परेशान करते रहते हैं। और आशुतोष का नंबर तो लगा ही रहता है भाई। आशुतोष का जैसे ही बैग उठाते हैं, आशुतोष बोलता है, मुझे 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 प्लीज़ यार, मुझे मुझे परेशान मत करो यार, मेरा सामान दे दो बस, मुझे जाने दो। लेकिन वो बदमाश कहते हैं, नहीं जाने दिया तो क्या कर लेगा बे। तब आशुतोष कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ यार, बस मेरे मेरे सामान दे दो। तो बदमाश वो अधखबा सेब उठाता है और बोलता है कि ओ, तू जा रहा होगा कुछ करने, है ना। इस अधखबे सेब से तंत्र विद्या करेगा, जादू टोने करेगा कमीने। ये सुन के सुरभि सोचती है, वो तो है क्या, ये कैसी बातें करने लग गए ये लोग। और तभी बैल रिंग होती है और वो दोनों बदमाश चले जाते हैं और उसको उसको लात मार देते हैं कि चल चल। उसके बैग को फेंकते हैं उसके ऊपर पहले, फिर उसमें लात मारते हैं लड़की के पेट पे, आशुतोष के पेट पे, एंड उससे बोलते हैं कि हाँ हाँ, उठा ले अपना बैग। और वो वहाँ से भाग जाते हैं। सुरभि ये देख रही होती है, सुधा और साक्षी भी देख रहे होते हैं।
सुरभि बोलती है बेचारा, और मैंने पहले इस पे गुस्सा कर दिया, फिर उसके साथ ये भी बुरा हो गया, मुझे बुरा लग रहा है इसके लिए। सुधा बोलती है बुरा लग रहा है। साक्षी बोलती है देखो उसके साथ बहुत टाइम से बुरा हो रहा है। सुरभि पूछती है क्या बुरा हो रहा है उसके साथ। और हाँ, ये इसको तांत्रिक वांत्रिक बोल रहे थे यार ये लोग, ये कोई तंत्र विद्या सच में करता है क्या। तो सुधा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है क्या, कि कभी किसी ज़माने में ज़माना क्या बोल रही हूँ मैं, कभी इसके मम्मी पापा हुआ करते थे, और एक दिन वो कार एक्सीडेंट में मर गए यार। तो ये उनकी याद में उनके कब्र के पास बैठा करता था, और उनको बताने की कोशिश करता रहता, तो लोग इसको तांत्रिक तांत्रिक कहने लग गए। काफ़ी काफ़ी लोगों ने देख लिया था इसको ऐसा करते हुए। और साक्षी बोलती है वो भी तो बता। वो कहती क्या। अरे इसके पड़ोसियों का कहना है कि इसके मम्मी पापा की अभी भी आवाज़ आती है इसके घर से। सभी बोलती है क्या बात कर रही हो। साक्षी बोलती है हाँ, इसने 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 जिंदा कर लिया है शायद उन्हें। सुरभि किसे किसे जिंदा कर लिया है? साक्षी बोलते हैं इसके 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 इसने इसने अपने पेरेंट्स को जिंदा कर लिया वापस से। क्या बकवास कर रही हो। सुरभि ऐसे आवाज में लड़खड़ाते हुए बोलते कहती क्या बकवास कर रहे हो, और फिर कहती ठीक है। फिर लेकिन 1 मिनट को सुरभि कुछ गहरी कश्मकश में खो जाती है, फिर बोलती है एकदम से क्या सच में वो होती है कोई तंत्र विद्या। सुधा बोलती है पता नहीं, लेकिन हाँ मतलब हो सकती है, क्यों नहीं होगी। तो फिर ऐसा होता है कि सुरभि की आंखों में चमक आ जाती है, खुश हो जाती है सुरभि, और पूछती है कि कुछ भी हो सकता है इससे, कुछ भी। तो सुधा बोलती है हाँ जहाँ तक सुना है कुछ भी तो हो सकता है इससे। और अब आई है बारी भाई। सुरभि की आंखों में चमक कोई इशारा कर रही है, समझने की कोशिश करो भाई लोग। सुधा और साक्षी बोलते हैं कि फक भाई, हमारा लेक्चर मिस होने से रह गया, 5 मिनट रह गए, हम लोग को दूसरे डिपार्टमेंट तक वॉक करके जाना पड़ेगा, और कैसे मैं संभालूंगी ये सब। तो कहती है ठीक। तो सुरभि बोलती है अरे तो ठीक है जाओ, जल्दी जाओ तुम लोग, जाओ मैं भी घर निकलती हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ काम है थोड़ा बैंक वगैरह में, तो मैं भी घर चली जाती हूँ। और वैसे ये लड़का आशुतोष इसी टाइम पे घर जाता है। हाँ पर तू क्यों पूछ रही है। साक्षी बोलती है उससे। सुरभि बोलती है अरे नहीं, मैंने कभी इसको वो सेकंड क्लासेस कभी लेते नहीं देखा। कह रहा हाँ वो पार्ट टाइम जॉब वगैरह करता होगा ना, अकेला रहता है। ओके 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 ठीक है, सुरभि बोलते हैं। अब सुरभि जा रही होती है, और बस स्टैंड होता है वहाँ पे पास में, बस स्टॉप होता है। सुरभि देखती है कि दूर कोने में बैठा हुआ है बस स्टॉप के एकदम रेलिंग से सटा हुआ, खामोशी की परिभाषा बना हुआ हमारा लड़का आशुतोष। आशुतोष बोलता है क्या कैसा दिन है। सुरभि उसको देख रही होती है, बात कहाँ कर रहा है, किससे कर रहा है। और फिर सुरभि सोचती है ठीक है इसके पास जाने की कोशिश करती हूँ। सुरभि पास आती है एकदम से, बोलती है ओए हे हाय। आशुतोष उसकी तरफ देखता है और मुंह मोड़ लेता है। सुरभि और जोर से चिल्लाती है ओए हे सुनना ओ हीरो। आशुतोष फिर नजरअंदाज कर देता है। सुरभि बोलती है तांत्रिक। आशुतोष बोलता है हाँ
तो सुरभि बोलती है कि वो वो तुम सुन नहीं रहे थे, वो मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था सही से, तो मैंने यही बोल दिया, एटलीस्ट तुमने सुना तो। खैर, सुरभि अपना हाथ आगे बढ़ाती है। आशुतोष के दिमाग में दुनिया भर की गणित लगना चालू हो जाती है कि सुरभि मतलब अगर खूबसूरती को बयान करना हो तो कैसी होगी, तो वो सुरभि जैसी होगी। वो मुझसे मिलना चाहिए तांत्रिक से, आशुतोष से। क्यों क्यों बात क्यों कर रही है? सुरभि, मुझे कितनी देर हाथ हवा में रखना होगा? चलो मिला भी लो। आशुतोष हाथ ऊपर उठाता है, उसके हाथ जैसे ही उसके हाथ को मिलाता है और मान लो कि रेगिस्तान की गर्म ज़मीन पे बारिश हो गई हो। वो उससे बोलता है कि तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? सुरभि बोलती है, अरे कोई तुमसे बात नहीं करता क्या? कहता, करते हैं लोग बात, लेकिन तुम्हें काम क्या है मुझसे? तो सुरभि बोलती है, तुमसे कोई बेमतलब बात नहीं कर सकता। तो आशुतोष बोलता है, कर सकता है लेकिन करता नहीं है। क्या कुछ चाहिए तुम्हें? मेरे पास नोट्स वगैरह है नहीं है क्लासेस के, या फिर कुछ भी नहीं है मेरे पास। और मैं बनाता नहीं हूँ क्लास में बैठ के नोट्स। मैं पता नहीं थक जाता हूँ मैं थोड़ा सा, तो इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादा सही से। जितना हो जाता है मैं बस पास होने लायक पढ़ता हूँ। तो सुरभि बोलती है, अरे 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 रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि हम लोग रोज़ बस स्टॉप के यहाँ से जाते हैं, अकेली मैं जाती हूँ, बोर होती हूँ, कोई बात करने के लिए चाहिए होता है। तो सोचा कि आज तुम मुझसे टकरा गया और मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा, वहाँ पे मैंने कॉरिडोर में देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो दोस्त बन जाते हैं। आशुतोष बोलता है, दोस्त? मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या बदले में? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो सुरभि कहती है, अरे बाबा, दोस्त दोस्त बनना है कोई? तो मेरे लिए इलेक्शन लड़ रहे हो, क्या करोगे तुम बदले में? बेवकूफ़ हो गया। सिर्फ दोस्त बनने को बोले हो, बात करते हुए चलेंगे, हमारा सफ़र अच्छे से कटा रहेगा। और रोज़ हम लोग बोर ना, तुम भी बोर होते हो कि मैं तो बहुत बोर होती हूँ भाई। तो साथ में बैठते हैं, बात करते चलेंगे, गप्पे मारते चलेंगे, और दोस्ती करने इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ, अब हम दोस्त हैं, है ना? तो आशुतोष थोड़ा सोचता है और हाँ में सर हिला देता है। बस आ जाती है। बस में जैसे ही बैठता है वो, तो जल्दी जाके पीछे जाके बैठ जाता है एक कोने वाली सीट पे। सुरभि उसके पीछे पीछे जाके उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाती है। हाँ, यहाँ पीछे अच्छा लगता होगा, व्यू अच्छा आ रहा है सीट से। हमारा आशुतोष बस अपना कंधा कहीं उसका कंधा कहीं सुरभि के कंधे से भी ना छुल जाए, इसलिए खुद को दूर सटा रहा है, अलग होता जा रहा है उससे, एकदम खिड़की से चिपक गया है, बस बाहर कंटिन्यूसली देखता जा रहा है, मान लो दुनिया पहली बार देखी है उसने। सुरभि समझ गई थी कि वो बहुत अनकंफर्टेबल है ऐसे बैठने में, तो बाहर देखते हुए उसकी नज़र से नज़र मिला के बोलती है, लड़कियां देख रहे हो बाहर? आशुतोष सुनता ही नहीं है, मान लो बाहर की दुनिया उससे बहुत ही ज़्यादा रोचक सवाल कर रही थी, और आशुतोष की आंखों में सारे जवाब थे उन्हें देने के लिए। वो जोर से बोलती है, अरे भाई बुरा मान गया क्या? तो आशुतोष एकदम से हड़बड़ा जाता है कि ये ये क्या हो गया, ये किसकी आवाज़ है?
सुरभि की आवाज़ सुन के उसको लगता है, हाँ क्या क्या कुछ कहा तुमने? सुरभि कुछ नहीं, कंडक्टर आ रहा है, कहाँ तक जा रहे हो तुम? तो बताता है आ, यहीं पास में ही एक गोकुल नगर है, वहाँ तक जाएगा। और वो, तुम कहाँ तक जा रही हो? अरे गोकुल नगर के बगल में ही है सुधामा नगर, वहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, जाओ। जाओ, जाऊंगी ही ऑफ कोर्स। और फिर कंडक्टर पूछता है, लाओ जल्दी जल्दी भाई टिकट ले लो। तो सुरभि के पास कुछ खुले पैसे कम पड़ते हैं, तो वो कहती है, तुम दे दो मेरे पैसे, मैं तुम्हारे पैसे कल दे दूंगी। तो वो कहता है ठीक है मैं दे देता हूँ, और हाँ लौटाने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसे उसको दे देता है। और सुरभि उससे पूरे रास्ते भर बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आशुतोष मानता ही नहीं, कुछ सुनता ही नहीं है। सीधे सीधे जवाब देने थे, सीधे सीधे जवाब देने हैं उसको हर चीज़ के। उसको यही लग रहा था कि सुरभि किसी मतलब से उसके पीछे है, या फिर डर जाता है आदमी शायद। आशुतोष डरा हुआ था किस वजह से, अब मैं नहीं जानता। एकदम से स्टॉप आ जाता है। आशुतोष उठता है और उसके पैर सुरभि के पैर से छूलते हुए निकलते हैं, और वो बोलता है कि सॉरी, लगा तो नहीं? सुरभि बोलती है बहुत ज़्यादा ज़ोर से, बेवकूफ़ हो गया, दिखता नहीं है तुम्हें? तो आशुतोष घबरा जाता है। सुरभि हंस देती है कि अरे मैं मजाक कर रही थी, कोई बात नहीं, यहीं से तो निकलोगे। कंडक्टर वहाँ से आवाज़ लगाता है, अरे भाई जल्दी आओ, और भी लोगों को उतारना है। तो आशुतोष जाने लगता है। जब वो उस रास्ते से जा रहा होता है बस के वो छोटी सी गलियारे में से, तब सुरभि पीछे से चिल्लाती है, ओ हीरो, कल संडे है, हम पास में ही रहते हैं, तो तुम क्या मुझे अपना नंबर दोगे? कल मैं हम लोग घूमने जा सकते हैं, मुझे शॉपिंग पर भी जाना है, और मैं अकेले जाना नहीं चाहती, मेरी दोस्त सुधा और साक्षी काफ़ी दूर रहती हैं, और हम दोस्त बन चुके हैं, तो अब हम जा सकते हैं। जल्दी मुझे वो सीट पे से उठ के फ़ोन लेके अपना जाती है, उसके आगे बढ़ा देती है, कहते हैं कि इसमें इसमें अपना नंबर डायल कर दो, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। आशुतोष के दिमाग में फिर से दुनिया भर का गणित चालू। क्यों कर रही है सुरभि ये एकदम से इतनी अच्छी कैसे मेरे साथ, जैसे कोई बात भी नहीं करता, जिसके लिए बस पूरी दुनिया एक तमाशे की तरह है, और जिसके लिए वो सिर्फ तांत्रिक। सुरभि कहती है जल्दी करो, सोच क्या रहे हो? तो आशुतोष घबराते हुए नंबर डायल कर देता है, और बस उसको दे देता है, और बिना कुछ कहे उतर जाता है बस पे से। अभी अभी इस कहानी को इतना ही रहने देता हूँ। हाँ बस इतना ही रहने देता हूँ। ये ये सेकंड एपिसोड है 3 AM टॉक सिनेमा विद शिवम का। इसमें कहानी सुनाने का बड़ा मन था, तो मैंने सुनाई है। मतलब उतने अच्छे तरीके से नहीं सुना पाया, मैं सुना था बड़ी लाजवाब तरीके से हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों 3 बजे मेरे सेंसेस काम नहीं करते सही से, हरामी कमीने कहीं के। लेकिन बहुत सुंदर महसूस कर रहा था मैं इस कहानी को। मैंने लिखने की कोशिश करी है, बड़े आराम से बोल रहा हूँ। आई डोंट नो बहन चौथ रिकॉर्ड कैसा हुआ है। खैर, तुम सब लोग यार बड़े बहुत प्यारे हो यार, मुझे बहुत पसंद हो तुम सब। जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक आए हो, तो बहुत सारा प्यार भाई तुम लोगों को। लव यू भाई। अगला एपिसोड शायद वो जल्दी ही आ जाए। बताना अगर ये कहानी सुनी है तुमने, तो इफ़ यू वांट नो क्या और आगे होता क्या है कहानी में, तो आई वुड लव टू नरेट द सेकंड पार्ट एज वेल। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।
drenched yourself into the cinema. Bye bye.